गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आर्टिकल। बहुत सिंपल सा टॉपिक है लेकिन कन्फ्यूजन हो जाता है, उसको दूर करेंगे। तो आर्टिकल का मतलब ए एन दी। ए एन इंडेफिनिट आर्टिकल, द डेफिनिट आर्टिकल। ये डेफिनिट बोलेंगे इसे हम। तो इसके अंदर हमें नहीं जाना कि कौन डेफिनिट है कौन इनडेफिनिट है, हम यूज़ करना सीखेंगे। तो देखिए, हिंदी के अंदर हम यूज़ करते हैं मेरे पास एक पेन है। मेरे पास एक पेन है। मेरे पास एक पेन है। तो जो एक यूज होता है हिंदी में, उसके स्थान पे इंग्लिश में यूज होता है ए और एन। इंग्लिश में वन लिखने की आवश्यकता नहीं कि एक का मतलब वन है, नहीं लिखा जाएगा। उसके स्थान पर हम ए लिख देंगे या एन लिख देंगे तो हाँ, उसका मतलब हो जाएगा एक। अर्थात ए एन लगता कहाँ पे है? तो ए एन लगता है नाउन्स। नाउन्स कौन से? काउंटेबल नाउन्स, जिनको गिना जा सके, जिसका एक वचन और बहुवचन में, सिंगुलर और प्लूरल बन जाए। जैसे बुक, बुक्स, पेन, पेन्स। कुछ भी, कोई भी लिख लीजिएगा। फादर, फादर्स, मदर, मदर्स। तो जो एक वचन हो, एक वचन हो। काउंटेबल, काउंटेबल भी हो, काउंटेबल गिनने योग्य, जिनका एक वचन बहुवचन हो, और सिंगुलर हो, सिंगुलर एक हो, तो उससे पहले हम ए या एन। अभी मैं बता रहा हूँ ए या एन। अब मैं बताऊंगा ए कहाँ पे, एन कहाँ पे। ए यूज और एन यूज। साउंड, फिर ध्यान से सुनना। साउंड, साउंड जो पहला लेटर है उसकी साउंड क्या है? अगर उसकी साउंड व्यंजन की है, व्यंजन, कौन व्यंजन क्या होता है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्या होता है? कै, खे, गे, घे, अडे। मैं हिंदी में बता रहा हूँ। चे, छे, जय, जो भी होंगे, कै, खे, गे। कितने होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट? 33 कॉन्सोनेंट होते हैं हिंदी में। तो अगर इनमें से कोई साउंड है तो हम ए लगाएंगे। अगर वाउल की साउंड है, वाउल ए, आ, ई, बड़ी लिख दी मैंने, छोटी ई का मतलब ई, ई, ऊ, ऊ। तो ये ए तो सभी कॉन्सोनेंट के अंदर ही होता है। तो ये हमारे कितने हैं? 11। इंग्लिश में कितने हैं? 5। ए, ई, आई, ओ, यू। और इन 5 में भी ओ की साउंड, ओ की साउंड ओ की भी हो सकती है और ओ की साउंड वे की भी हो सकती है। जैसे वन, वन, ओ एन ई, वन। तो जब कॉन्सोनेंट की साउंड हो तो हम ए लगा देंगे, और जब वाउल की साउंड होगी, ओ की साउंड होगी, तो एन लगाएंगे। इसी तरीके से यू की भी 2 साउंड है। एक साउंड है ए, अम्ब्रेला। एक है ये। अगर ये की साउंड है तो ए लगाएंगे, ए की साउंड है तो एन लगाएंगे। अर्थात, फिर ध्यान से सुनना, ए ई आई ओ यू की साउंड, साउंड हो तो ही एन लगेगा। कई बार ये शुरू हो जाते हैं इनसे, लेकिन जैसे हम बात करते हैं, आई हैव ए यूरोपियन फ्रेंड, ई यू आर ओ पी ई ए एन, यूरोपियन। बोलते क्या है? यूरोपियन। अब बोलेंगे ये की आवाज़ आ रही है सबसे पहले, तो इसको बोलेंगे ए यूरोपियन फ्रेंड। तो आज हम देखेंगे कि ए कहाँ लगता है, एन कहाँ पे लगता है, कौन सी लेटर आपका साइलेंट रहता है, और एक दा का प्रयोग। दा, दा, दा किसके लिए? दा का मतलब होता है, अगर आप इसको समझे तो, विशेष कोई चीज़ हो, जो कोई विशेष चीज़ हो उसके दा लगता है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी है ही एक, 2 पृथ्वी है ही नहीं, तो उसको हम लिखेंगे दी अर्थ।
प्रकृति की चीज़ें, पहाड़ों के नाम, दिशाओं के नाम, कोई चीज़ विशेष हो जाती है, कोई पोस्ट होती है, द प्रिंसिपल, द हेडमास्टर, द पोस्टमैन, द नर्स। तो इस तरीके से मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये बताने वाला हूँ कि ए, एन और दी का प्रयोग कहाँ पे होता है, तो इसको मज़े से कीजिएगा। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझा रहा हूँ, इसके अंदर जो रूल आता जाएगा मैं बताता जाऊँगा। ए काउ इज ए जेंटल एनिमल, ए नहीं आएगा यहाँ पे, इस पे हम दा का प्रयोग करेंगे। द काउ इज ए जेंटलमैन, दा का क्यों किया प्रयोग? दा का मतलब होता है पूरी जाति की बात करें, पूरी क्लास की, एक गाय की बात नहीं होकर सभी गायों की बात करें कि गाय एक भद्र जानवर है, विनम्र जानवर है, गुस्से वाला जानवर नहीं है। ही इज ईटिंग एन एप्पल, एप्पल में एप्पल, एप्पल ए की साउंड आ गई है तो एन लगेगा हमारा। ए बेंच इज ले देयर, एक बेंच वहाँ पे है, तो कोई भी एक बेंच हो सकता है, दो बेंच हो सकता है, वहाँ पे रखा हुआ है। एन ऑक्स वाज ईटिंग ग्रास, एक बैल, एन ऑक्स, ऑक्स या ऑक्स, तो ओ की साउंड आ रही है, ओ की साउंड आ रही है तो एन लग गया कि एक बैल घास चर रहा था, तो एक बैल ऐसा कर सकता है, घास चर सकता है, तो कोई पूरी जाति की बात नहीं है, ये एक बैल की ही बात हो रही है। देयर इज ए लॉयन इन ए फॉरेस्ट, ए लॉयन, जब हम किसी का इंट्रोडक्शन करते हैं, देयर वाज ए, once there was a lion, once there was a lion, जब किसी का इंट्रोडक्शन कराया जाता है पहली बार तो उसके हम ए या एन का प्रयोग करते हैं। एक बार एक शेर था, द lion was sleeping under a tree। तो अब ये दोबारा लॉयन आएगा तो दोबारा एक नहीं पढ़ेंगे, दोबारा हम दा का प्रयोग करते हैं। एक बार एक शेर था, शेर सो रहा था, तो शेर, अब ये नहीं कहेंगे एक शेर था, एक शेर सो रहा था, एक शेर ने चूहा पकड़ा, एक शेर, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। एक बार इंट्रोडक्शन में ही ए एन का प्रयोग होगा, उसके बाद हम दा या दा का ही प्रयोग करेंगे। ही नीड्स एन इंक पोट, इंक पोट में ई की साउंड है, इंक आई से शुरू हो रहा है, इंक वाउल है, वाउल की ही साउंड है, तो जो वाउल हो और वाउल अपनी साउंड दे। वाउल का मतलब क्या होता है? मात्राएं, इंग्लिश की मात्राएं ही, तो मात्राएं से शुरू हो, मात्राओं से शुरू हो, यानी मात्राएं क्या है? स्वर, ए आ ई, तो उससे शुरू होगा और वही आवाज़ देगा, तो हम एन का प्रयोग करेंगे। कुछ शब्द यू और ओ से आरंभ होते हैं परंतु उनकी आवाज़ कॉन्सोनेंट की होती है। ही इज़ ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, यू वाउल है हमारा लेकिन ये की साउंड दे रहा है तो ए लगाएंगे। राम इज़ ए वन आइड पर्सन, राम एक आंख का व्यक्ति है, दिव्यांग है वो, एक आंख नहीं है, तो ए वन, वन में वह की साउंड है और वह क्या है हमारा? कॉन्सोनेंट है। सी इज़ ए वन लेग्ड गर्ल, वन, वन में फिर हमारी किसकी साउंड है? वह की, और वह की साउंड है तो ए लगाएंगे। वाउल की साउंड नहीं है, ओ की साउंड होती तो ऑरेंज, जैसे ऑरेंज होता, ऑरेंज, तो एन ऑरेंज करेंगे। नेक्स्ट देखिए, कुछ एच से शुरू होते हैं लेकिन साउंड जो है वो एच साइलेंट रहता है। आवर, ही रीच्ड एन आवर अर्लियर, वह 1 घंटे पहले पहुंचा। आवर, आवर, एच नहीं बोला जाता। आवर प्रिंसिपल इज एन ऑनरेबल, ऑनरेबल माने सम्माननीय, जिसकी इज्जत है, मैन, ऑनरेबल। एच के बाद ओ हो तो एच साइलेंट रहता है, तो जहाँ पे एच साइलेंट रहेगा तो ओ की साउंड आएगी तो हम एन लगाएंगे। नेक्स्ट ये देखिए, ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट, ओ की साउंड। ए यूजफुल, ये की साउंड, ये की साउंड ए। अब मैं साउंड बता रहा हूँ, साउंड को पकड़िएगा आप। अब ये देखिए, आई सॉ ए लॉयन इन ए फॉरेस्ट, मैंने एक शेर देखा एक जंगल में, तो जंगल भी पहली बार आया है, शेर भी पहली बार। इंट्रोडक्शन, द फॉरेस्ट वाज थिक, अब ये यानी उसी जंगल का जो परिचित हो गया अब हमारे, ये अब ये नॉन है हमारे लिए। द फॉरेस्ट वाज थिक, जंगल गहरा था। द लॉयन वाज अनएबल टू फाइंड हिज वे, द लॉयन, अब द आ गया तो किसी पहरे में दोबारा आई। अनकाउंटेबल नाउन्स, फिर ध्यान से सुनना, अनकाउंटेबल नाउन्स के कुछ नहीं लगेगा। मिल्क, दूध, आप गिन नहीं सकते। गिनोगे तो आप दूध को कैसे गिन सकते हैं? 1 गिलास, लीटर, तो उसके साथ लिखेंगे हम, दूध को गिना नहीं जा सकता। 1 ग्लास ऑफ मिल्क, 2 ग्लास ऑफ मिल्क, 3 ग्लास ऑफ मिल्क, वो हम गिन सकते हैं। वाटर,
अनकाउंटेबल। वाटर ऐसा नहीं है पानी, एक पानी दो पानी, वाटर या वाटर्स नहीं होता, वाटर वाटर ही रहता है। कभी आपने वाटर्स नहीं देखा होगा तो वाटर का वाटर ही रहेगा। राइस, आयरन, तो जो भी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, अनकाउंटेबल, जिसको एक में कह ही नहीं सकते भाई एक चावल दे दो, दो चावल दे दो, अनकाउंटेबल। तो जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उनके an का प्रयोग नहीं होता, उनको दा का प्रयोग करेंगे हम, वो भी जब विशेष हो जाएंगे। दा का प्रयोग, an का हमारा हो गया। अब दा का प्रयोग देख लेते हैं हम। किसी विशेष व्यक्ति अथवा वस्तु के साथ क्या विशेष, आई हैव स्पेंट द मनी, ये विशेष है मनी। क्यों, इसका आगे विशेषण देखिए, दैट माई फादर सेंट मी, जो मेरे फादर ने मुझे भेजी थी। तो किसी का जिक्र अगर हो जाए, अब जैसे करें, आई सा ए गर्ल, बस मैंने एक लड़की देखी, ये कोई विशेष नहीं है। अब कहें द गर्ल हु इज स्टैंडिंग देयर, हु इज स्टैंडिंग देयर, स्टैंडिंग देयर इज माई सिस्टर, इज माई सिस्टर। लड़की, द गर्ल, ये दा क्यों लगा, क्योंकि इसके आगे विशेषण है, जो वहाँ खड़ी हुई है, हु इज स्टैंडिंग देयर, जो वहाँ खड़ी, तो उसकी विशेषता बताई गई है। तो मनी कौन सी, इस मनी की विशेषता बताई गई है। मनी कौन सी, जो मेरे पिता ने भेजी थी, तो जो पिता ने भेजी थी विशेषण हो जाता है। दिस इज द हाउस, ये घर है। द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न, जहाँ मैं पैदा हुआ। अब पैदा तो भाई एक ही घर में होंगे, ऐसा तो है नहीं, एक घर यहाँ पैदा हुआ, एक घर यहाँ पैदा हुआ, एक घर यहाँ, तो विशेष हाउस हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि मैं यहाँ पैदा हुआ। तो इस घर की विशेषता क्या, कि ये पैदा हुआ था। तो ये ध्यान रखना कि जब किसी चीज़ का विशेषण किया जाए, उसके बारे में कुछ विशेषता बताई जाए, तो हम दा का प्रयोग करेंगे। द काउ इज़ ए जेंटलमैन एनिमल, एक गाय की बात नहीं कर रहे, पूरी क्लास की, पूरी जाति की बात कर रहे हैं, तो हम दा लगाएंगे। द डॉग इज़ ए फेथफुल एनिमल, कुत्ता वफादार होता है भाई। तो एक कुत्ता नहीं होता कि एक कुत्ता, मैं एक बोल ही नहीं रहा, मैं देखिए कुत्ता वफादार होता है, तो मैंने एक बोला ही नहीं, एक बोला नहीं तो हम लगाएंगे भी नहीं। तो कुत्ता वफादार होता है, तो सभी कुत्ते, पूरी जाति की बात करेंगे, तो हम दा का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, कुछ एडवर्ब से पूर्व देखिए, द हायर वी गो द कूलर इट इज़। देखिए डिग्री की बात करते हैं, एडजेक्टिव की भी बात करते हैं, तो एडजेक्टिव की बात करें तो 3 एडजेक्टिव होते हैं हमारे, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, तो इसे हम सुपरलेटिव डिग्री कहेंगे। तो जो सुपरलेटिव डिग्री है, इसके हम दा का प्रयोग करते हैं। दा भी बोलते हैं, दी भी बोलते हैं, मैं बता देता हूँ। दा और दी, द भी बोल देते कई आदमी इसको, तो कुछ भी बोल दो आप, विशेष ज़्यादा फर्क नहीं है। दी वॉल से शुरू हो, वॉल से शुरू हो, एंड, तो इसे हम कहेंगे दी एंड। और कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो हम दा का प्रयोग करते हैं, द पुअर मैन, द पुअर। ओके, तो ये थोड़ा सा अब बोलते समय ध्यान रख सकते हैं। नेटिव नहीं है हम स्पीकर, तो कई बार गड़बड़ हो जाती है, गलत बोला जाता है, लेकिन इट डजेंट मेक ए बिग डिफरेंस। अब ये देखिए, दा लगता है हमारा सुपरलेटिव के, और जो पॉजिटिव है पहली है, उसके लगता है हमारा ए एन। तो यहाँ टॉलर के कुछ नहीं लगता था। तो यहाँ पे जब कोई चीज़ एक साथ, 2 एडवर्ब हैं, 2 वर्ड एडवर्ब एक साथ घटे या बढ़े, एक साथ, या तो वो घटे मतलब उनका असर, या बढ़े, एक साथ उनका असर हो, तो उनके हम द हायर वी गो द कूलर इट इज़। जितना हम ऊंचे जाएंगे ठंड बढ़ती। जो पहाड़ हैं आपके, पहाड़ों पे आप जाते तो जितनी हाइट पे जाते जाओगे, हाइट भी बढ़ेगी और ठंड भी बढ़ेगी। तो एक साथ आपके द मोर द मैरियर, मैरी क्रिसमस, हैप्पी। द मोर, जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा खुशी होगी। तो इस तरीके की चीज़ें हों, एक साथ घटे एक साथ बढ़े, तो हम कंपैरेटिव में भी, एडवर्ब और एडजेक्टिव के कंपैरेटिव में भी हम दा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नदियों, पर्वत श्रृंखलाओं तथा द्वीप समूह से, द गंगा नदी का नाम है, द हिमालयस एक पर्वत श्रृंखला है, द ब्रिटिश आइलैंड्स ये भी आपकी एक द्वीप समूह है। तो इस तरीके के अगर आप किसी के जब हो ही वो, उनके सिवाय कोई और हो ही ना,
तो हम दा का प्रयोग करेंगे। महासागरों, समुद्रों, खाड़ियों के नाम, द इंडियन ओशियन, ओशियन समुंदर भाई, सागर भाई। रेड सी, लाल सागर। द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। द पर्सियन गल्फ, पेरिस की खाड़ी। तो ये हो तो हम उनका दा का प्रयोग करें। अब ये तो है नहीं ए पर्सियन गल्फ, क्यों, क्या दूसरी भी है कोई? जब दूसरा कोई है ही नहीं तो हम ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे। जब दूसरा होगा तो ही ए एन का प्रयोग होता है। जब कोई दूसरा है ही नहीं तो हम दा का प्रयोग करेंगे। कुछ प्रांतों देशों के नाम से, द पंजाब, पंजाब है लैंड ऑफ 5 रिवर्स, 5 माने 5, 5 से ही पंजाब, तो जहाँ पे 5 नदियाँ एक साथ मिलती हैं, द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। तो इस तरीके से जो समूह हो किसी स्टेट के नाम में या किसी देश के नाम में तो उनके भी हम दा लगाते हैं। द यूनाइटेड स्टेट्स, तो कई स्टेट्स मिलके यूनियन हुई उनकी, यूनाइटेड स्टेट्स, कई स्टेट्स मिलके ये देश है आपका अमेरिका। ओके। कुछ प्रसिद्ध ग्रंथों के नाम से, तो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं किताबों के नाम, भाषाओं के नाम, सब्जेक्ट के नाम, सब्जेक्ट भाषा सब्जेक्ट, जैसे द रामायण प्रसिद्ध किताब है, महाभारता, वेदास, बाइबल, कुरान, जो भी प्रसिद्ध किताब, गीता, ये सब के दा लगेगा हमारा। और मैथ, इंग्लिश, साइंस, ये सब्जेक्ट है उनके भी हम दा लगाएंगे। सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की, द बेस्ट बॉय, बेस्ट, तो बेस्ट हो, लास्ट हो, लास्ट भैया लेट की थर्ड सुपरलेटिव डिग्री होती है, लास्ट हो, बेस्ट हो, टॉलेस्ट हो, सुपरलेटिव डिग्री जहाँ पर भी होगी हम दा का प्रयोग करेंगे। कुछ प्रॉपर नाउन से पहले जिसके लिए विशेषण का प्रयोग, देखिए अब यहाँ पे क्या है, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन समझना जरूरी है कि प्रॉपर नाउन होता क्या है। प्रॉपर नाउन का मतलब नाम। अब नाम जैसे मेरा नाम महेश है तो महेश के आगे आप नहीं लगा सकते, ए भी नहीं लगा सकते, एन भी नहीं लगा सकते, दा भी नहीं लगा सकते, तो आर्टिकल हमारा लगता नहीं है। लेकिन जब हम कहें कि प्रॉपर नाउन से पहले नहीं लगता है और फिर लगाया जाए तो उसके अंदर कुछ विशेष, जब कोई नियम को तोड़ा जाता है तो कुछ नियम के लिए ही तोड़ा जाता है। देखते हैं अब क्या किस लिए तोड़ा हमने। अब यहाँ पे देखिए, द ग्रेट नेहरू, ये नेहरू है प्रॉपर नाम है, उससे पहले उसका एक एडजेक्टिव लगा, एडजेक्टिव जो लगा उसकी विशेषता ग्रेट नेहरू, महान नेहरू, उसके आगे दा लगाया। तो अब द ग्रेट नेहरू, इसको हम जानते हैं एक ही आदमी है और इसके आगे विशेषण लगा ग्रेट, फेमस, इमॉर्टल, तो जब उससे पहले लगे तो वो उसी आदमी के बारे में बात की, तो ग्रेट नेहरू, महान नेहरू, तो क्या होगा जब कोई विशेषण के रूप में किया जाए। ठीक है, फिर ध्यान दें, प्रॉपर नाउन से पहले जिसकी किसी विशेषण का प्रयोग हो, यदि कोई फ्रेज या क्लॉज विशेषण के रूप में प्रयोग की गई है तो दा का प्रयोग। तो ये विशेषण नाम न होके उसके गुणों की बात की जाए। द फेमस नेपोलियन, नेपोलियन कौन, फेमस, तो एक ही नेपोलियन, तो उसके बारे में ही बात की, तो विशेषण का काम कर जाते हैं हमारे। द इमॉर्टल महात्मा गांधी, ये देखिए आपका इमॉर्टल, मॉर्टल नश्वर जो मरे, इमॉर्टल जो न मरे, अजर अमर, अजर अमर महात्मा गांधी। एक बार और देखते हैं, यहाँ पे देखिए नाम है प्रॉपर नाम, ही इज़ द मनोज कुमार ऑफ 4 क्लास। अब मनोज कुमार है हमारी क्लास का। मनोज कुमार कौन है भाई? मनोज कुमार हमारे हीरो रहे हैं जिन्होंने क्रांति फिल्म, उपकार फिल्म, मेरे देश की धरती, सोना उगले, आपने गाना सुना होगा, तो वो हीरो रहे हैं। तो ये हमारी क्लास का मनोज कुमार है, यानी वो हीरो है तो ये हमारा हीरो है। अब मैं इस वाक्य को और समझिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं, ही इज़ द सचिन तेंदुलकर, ही इज़ द सचिन तेंदुलकर, या हम कहें विराट कोहली। मैं इसलिए नाम दे रहा हूँ कि अभी आपको इनका समझ में आ जाएगा। विराट कोहली, कोहली ऑफ आवर टीम, ऑफ आवर क्रिकेट टीम, ऑफ आवर टीम। तो देखिए, जो सचिन तेंदुलकर में गुण है, जो विराट कोहली में गुण है, सचिन तेंदुलकर का मतलब ओपनर बैट्समैन है, अच्छे रन बनाता है और पूरी टीम को जिता कर लेके जाता है, वही गुण इसके अंदर है। ही की जगह भी हम नाम लिख सकते हैं।
हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे रमेश लिख सकते हैं। रमेश इज़ द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर टीम। रमेश इज़ द विराट कोहली। तो ये नाम नहीं है सचिन तेंदुलकर विराट कोहली, या हम कहें, या हम फिर इसको कुछ लिखें, कुछ भी, कोई भी जो प्रसिद्ध व्यक्ति जिसके अंदर जो गुण है वो प्रॉपर नाउन न होके उसके गुणों की बात करें। राम इज़ द बुमराह ऑफ आवर क्रिकेट टीम। बुमराह है हमारा, तो ये हम बात करेंगे। नेक्स्ट करते हैं हम, द रिच शुड हेल्प द पुअर। द रिच शुड हेल्प द पुअर। तो यहाँ पे एक अमीर नहीं है, अमीरों को गरीबों की सहायता करनी चाहिए। तो ये भी हमारा रिच जो है वो पूरा जाति की बात कर रहे हैं। द रिच शुड हेल्प द पुअर, अमीरों को गरीबों की सहायता करनी चाहिए। तो एक अमीर नहीं है यहाँ पे, पूरी जाति की बात करते हैं, तो दा लगेगा हमारे। अखबारों के नाम, द ट्रिब्यून न्यूज़पेपर का नाम है, द लिस्टेड वीकली ये एक मैगजीन है, द ताज बिल्डिंग का नाम है, द शर्मा ड्रामेटिक क्लब ये किसी संस्था का नाम है। तो कुछ विशेष संस्थाएं, इस तरीके से आपकी दा का प्रयोग होगा। जातियों तथा दिशाओं से पूर्व, द हिंदूज, द ईस्ट ये हिंदूज जाति की बात करेगा, द ईस्ट डायरेक्शंस की बात कर रहा है, द वेस्ट डायरेक्शन की बात। तो जाति और दिशाओं से पूर्व भी हम दा का प्रयोग कुछ करते हैं। ये मैंने करा दिया। ही इज़ द मनोज कुमार, सी इज़ द हेमा मालिनी, सी इज़ द कैटरीना कैफ ओवर क्लास, वो हमारी क्लास की कैटरीना कैफ है। तो कैटरीना कैफ सुंदर है, लंबी है, तो उसी प्रकार से गुण इसके अंदर भी वही है, सुंदर है, गुण है, एक्टिंग करती हो, एक्ट्रेस हो। अब देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पूर्व, द ब्रेवरी ऑफ द राजपूत्स इज नॉन ऑल ओवर द वर्ल्ड। विशेषता, विशेषता किसकी? ऑफ द राजपूत्स। तो ऑफ द राजपूत्स जब ऑफ लगे ना, ऑफ का मतलब ही होता है किसी की, और किसी की है तो विशेष हो गया। अब ब्रेवरी किसकी? ऑफ राजपूत्स। तो राजपूतों की बहादुरी को सभी जानते हैं, पूरे संसार में जानी जाती है, प्रसिद्ध हैं अपनी बहादुरी के लिए। तो ये वीडियो थोड़ी सी इसके अंदर नियम बताए गए हैं, एक वीडियो इसी को करते हैं ताकि आपको दूसरी वीडियो नहीं बना रहा मैं, इसी में थोड़ा सा इसको लंबा चलेगी आज ये, लेकिन इसको आज कंप्लीट करेंगे हम आर्टिकल को। ए मैन वेंट आउट विद ए डॉग, एक कुत्ते के साथ का नॉर्मल है, ए डॉग। द हॉर्स इज ए फेथफुल एनिमल, पूरी जाति की बात करें। द मदर लव्स हर चाइल्ड, माँ अपने बेटे से प्यार करती है, पूरी जाति की बात करें। द वाटर इन दैट स्ट्रीम इज़ वेरी कोल्ड, पहले तो वाटर के एन लगता नहीं, फिर भी देखिए इन दैट स्ट्रीम, पानी भी किसका? उस नाले का। तो इन दैट स्ट्रीम या ऑफ या इन के साथ विशेष हो गया हमारा। द स्टूडेंट्स, पहले तो प्लूरल है तो एन तो लगेगा ही नहीं, तो दा लगेगा। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर स्मार्ट, फिर ऑफ दिस स्कूल आ गया है तो हमारा विशेष हो गए हैं, तो हम दा का प्रयोग करेंगे। द रिच शुड हेल्प द पुअर, अमीरों को गरीबों की, पूरी जाति की बात कर रहे हैं हम। ही इज़ द बेस्ट बॉय, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है गुड की। हिज इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, मच मोर मोस्ट, उसकी सबसे महंगी साइकिल है। द चाइल्ड क्राइज फॉर इट्स मदर, द चाइल्ड बच्चा माँ के लिए चिल्लाता है, एक बच्चा नहीं चिल्ला रहा। अब ये नहीं कि द चाइल्ड इज़ क्राइंग, अगर इज़ क्राइंग हो तो हम ए लगा देंगे, बच्चा माँ के लिए चिल्लाता है, माँ के लिए रोता है, सत्य बात है। तो जो सत्य बात है आपकी, यानी पूरी जाति की बात कर रहा है, एक बच्चे की बात नहीं कर रहा, सत्य नहीं, जाति की बात करेंगे हम, तो जाति की बात कर रहा है। ओके। द काउ ग्रेजेज इन द फील्ड, यहाँ पे हम दा का प्रयोग करेंगे। गाय खेत में चरती हैं, खेत में खाना, खेत में घास चरती हैं, तो पूरी गाय, एक गाय की बात नहीं करें, एक गाय की बात है। ए काउ इज़ ग्रेजिंग, अगर होता है इज़ ग्रेजिंग, भाई एक गाय खेत में चर रही है, तो हम लगा देते हैं इसको ए या एन, तो पूरी जाति की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ए वेल कंटेस्टेड मैच इज़ टू बी प्लेड टुडे, एक बराबर के मुकाबले का, वेल कंटेस्टेड मुकाबले का, बहुत अच्छा मुकाबले वाला मैच खेला जाएगा आज। व्हाट ए फाइन स्ट्रोक, तो व्हाट ए फाइन स्ट्रोक ये विस्मयादिबोधक है, जब हम किसी में व्हाट ए फाइन स्ट्रोक, कितना शानदार शॉट है, इट मीन्स ए वेरी फाइन स्ट्रोक। जब हम किसी की विशेषता बताते हैं, सॉरी, जब हम आश्चर्य प्रकट करते हैं तो हम व्हाट और हैव का प्रयोग करते हैं। व्हाट ए फाइन स्ट्रोक इट इज़, ये कितना अच्छा शॉट है। व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर फूल है, तो वो आश्चर्य वाले में ए या एन का प्रयोग करेंगे। व्हाट ए फॉल, क्या गिरा है, क्या गिरावट है, क्या झरना है।
आई सा एन एलिफेंट, एलिफेंट साउंड है वाउल की। प्लीज़ गिव मी एन आइसक्रीम, कृपया मुझे एक आइसक्रीम दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। आई बॉट एन इंक पॉट, मैंने एक स्याही की दवात खरीदी। अमरेला, ये देखिए अमरेला, अमरेला ये लंबी हो जाएगी वरना इसका भी बताते हैं हम बी का क्या है। अमरेला, अमरेला, एन अमरेला। द फार्मर हैज़ एन ऑक्स, भाई किसान के पास एक बैल है, पूरी जाति की बात नहीं करें, एक बैल की बात करें। ही इज़ एन एस डी ओ, ये देखिए जब अल्फ़ा आपके लेटर्स अलग अलग लिखे जाएं तो एस बोलेंगे इसे हम एस, ये सै नहीं है, एस अकेला बोले तो एस बोला जाता है लेटर्स में। तो एस है तो एस में एक ही साउंड है तो एन। एम पी, एम, एन एम पी। मोहन इज एन एम ए, हिज ब्रदर इज ए बी 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 ए बी ए बी ए। फिर ध्यान से सुनना, जब ये आपके लेटर अकेले आए तो इसकी साउंड का ध्यान रखना है आपने। अब देखिए एक्स, एक्स रे, एक्स रे, तो एन एक्स रे, एक्स एक्स। एन डी ए, एन डी ए, एन 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 डी ए, ये ध्यान रखना है आपने, इसकी साउंड को पकड़ना है आपने। एन एम पी। मोहनलाल इज एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट बोला जाएगा। देर इज़ एन आवरली, आवरली बस सर्विस टू माई विलेज फ्रॉम द सिटी, शहर से मेरे गांव की सर्विस है यहाँ पे एक घंटे में, आवरली। ही डज नॉट गेट एन ऑनरेरियम, ऑनरेरियम मान सम्मान नहीं मिला उसे अपनी सेवाओं का। ही इज़ ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ए। आई हैव ए यूरोपियन, यूरोपियन ई यू आर, ई नहीं बोला जाएगा, यूरोपियन। आई सा ए वन आइड मैन, वन ए। नेक्स्ट देखते हैं हम। एन इंक पॉट, एन ऑनेस्ट मैन, ए पुअर मैन, फ्रॉम ए मूविंग बस। दंडेमांस, नाम आ गया द्वीप समूह। दंडेमांस आर ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। इट वॉज एन एक्साइटिंग मैच। द सन, प्रकृति की चीज़ है, सूर्य एक ही है, दो है ही नहीं। इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, दी कहिएगा आप। तो जो चीज़ है ही एक, देखिए सन एक है, अर्थ एक है, तो इनके हम क्या लगाएंगे, मून एक है। जो प्रकृति में है ही एक तो उनके हम दा लगाते हैं, वो विशेष होते हैं। जो है ही एक वो विशेष होते हैं। लेकिन स्टार एक नहीं होता, स्टार्स भी होते हैं, तारे भी हैं, बहुत सारे हैं, तो वहाँ पे हम नहीं लगाएंगे। इट इज़ एन अम्ब्रेला। गोपाल इज ए ब्रेव बॉय। द नर्स इज सिक, द नर्स पोस्ट का नाम है। नर्स इज सिक, सिक नर्स, सिक नर्स वो होती है जो बीमार का इलाज करते हैं, सिक नर्स पोस्ट है। द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। द, आई हैव लॉस्ट ए 5 रुपी नोट, ए 5 रुपी नोट, ए फै की आवाज़ है, एक 5 रुपये का नोट है। फ्रॉम बोर्ड पेपर्स देखिएगा। ही इज़ एन ऑनेस्ट, ए डॉग इज़ ए फेथफुल, एन नॉक्स वॉज ग्रेजिंग। द काउ इज़ ए जेंटलमैन, और प्रिंसिपल इज़ एन ऑनरेबल मैन। इट इज़ ए यूजफुल मेडिसन। द हॉर्स इज़ ए जेंटलमैन, आई हैव बॉट एन इंक पॉट। राम रीड्स द ट्रिब्यून, अखबार का नाम है। ऋषि बॉट एन अम्ब्रेला। कुलदीप हैज़ ए यूरोपियन फ्रेंड। मैरी इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल। नीरू इज़ रीडिंग ए बुक, एक बुक कोई भी हो सकती है, कोई नाम नहीं है। इट इज़ ए यूजफुल एप्पल, यूजफुल एप्पल। देखो एप्पल के साथ नहीं लग रहा है, इससे पहले आ रहा है, तो यूजफुल यह की साउंड है, ए यूजफुल एप्पल, ये एक लाभकारी सेब है। ओके। द काउ इज़ ए जेंटलमैन, पूरी जाति की बात करें। आगरा इज़ ए हिस्टोरिकल, दिल्ली इज़ ए हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल है की आवाज़ आ रही है, तो ये मत सोचना कि इसमें है एच हो उसे बाद बाउल हो। ऑनेस्ट में ऑनेस्ट एच नहीं बोला जाता तो एन आएगा। द बेस्ट टीचर, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। डिम्पल बॉट एन इंक पॉट, दिस इज़ ए ब्यूटीफुल फ्लावर, दिस इज़ ए 5 रुपी नोट। चितवंश फादर इज़ एन MP, ही इज़ द टॉलेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है। मोहन इज़ ए गुड सिंगर, पॉजिटिव डिग्री है, पहली डिग्री है। वन संडे आई मेट ए गर्ल इन द मार्केट, पिछले संडे को मैं एक लड़की से मिला, इंट्रोडक्शन दे दिया यहाँ पे। द गर्ल वाज वेयरिंग या वेरी ब्यूटीफुल, लड़की बहुत सुंदर थी, दोबारा आ गया, विशेष हो गई है। yesterday I saw a girl in market, have you read the last
लेट की थर्ड डिग्री। अब ये और देखिए, फर्स्ट ऑर्डिनल नंबर हो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ ऑर्डिनल नंबर हो तो उनके भी हम दा का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखना। ही केम बैक इन एन आवर, 1 घंटे में वापस आ गया। आई हैव लॉस्ट ए पेन आई बोट यस्टरडे, देखिए ए नहीं आएगा यहाँ पे, ए पेन आई बोट यस्टरडे, जो मैंने कल खरीदा था, तो विशेष हो गया हमारा। आई हैव लॉस्ट द पेन, मैंने वो पेन खो दिया जो कल खरीदा था। एन ऑक्स इज गोइंग ऑन द रोड, एक बैल जा सकता है भाई, एक की बात करें। द हिमालयस, पर्वत श्रृंखला है भाई। और द हाईएस्ट माउंटेन्स, देखो हाईएस्ट द यहाँ पर भी लगा हुआ है। आई लाइक टू बाई एन अम्ब्रेला, ही इज़ ए प्रोफेसर इन ए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी यह की साउंड। I have a European friend. She bought an inkpot. He is the best boy. She is an MP. He is an honest man. Manish is a brave boy. He is a university student. I read the Tribune. अखबार का नाम है भाई। It is an umbrella. I have lost a 5 rupee note. Mohan bought a pen. She is an MA, Master of Art. Okay. तो आज का हमारा ये टॉपिक रहा, थोड़ा सा लंबा हुआ, लेकिन आर्टिकल को हमने यहाँ पे आज जो बेसिक्स से आर्टिकल होते हैं वो हमने आज कर लिए हैं। उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आए तो क्लास में आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो। हैव ए वेरी नाइस डे।